विष्णुपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था जहां एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव में राघव नाम का एक ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह खुद की दूसरों से तुलना करता रहता था। जब वह अपने मित्र करण को देखता, जो हमेशा कक्षा का सर्वोत्तम छात्र था, तो सोचता, काश मैं भी इतना बुद्धिमान होता। जब वह अपने अमीर पड़ोसी सिद्धार्थ को देखता तो सोचता, काश मेरे पास भी इतनी संपत्ति होती। यहां तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते देखता तो भी सोचता, काश मैं भी इतना तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे उसका जीवन निराशा में डूबने लगा। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और काम में भी उसकी रुचि कम होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि वह कभी भी दूसरों जितना सफल नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जो जीवन के सत्य को समझाने के लिए जाने जाते थे। राघव ने उनके ज्ञान के बारे में सुना और जाकर अपनी परेशानी बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी किसी को मुझसे बेहतर देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। लगता है मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना। तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। राघव को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि जरूर कोई कारण होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही वह पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां संत पहले से मौजूद थे। संत बोले, इस जंगल को ध्यान से देखो, क्या दिखाई देता है? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहाँ कई तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत फल लगे हैं तो कुछ पर नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो, यदि यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलना करके कहे कि मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं हूँ, और अगर नारियल का पेड़ शिकायत करे कि मुझ में आम की तरह मीठे फल क्यों नहीं है, तो क्या यह उचित होगा? राघव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह तो मूर्खता होगी। संत ने पूछा, तो फिर बताओ, यह जंगल तुम्हें कैसा लगता है? राघव बोला, बहुत सुंदर और संतुलित। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ की अपनी विशेषता और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर मनुष्य की अपनी यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती का प्रतीक है। दोनों का जीवन अलग है, फिर भी दोनों का महत्व है। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन मन में अब भी कुछ शंका थी। संत उसे एक तालाब के पास ले गए, जहां बहुत सी मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने एक उड़ते हुए पक्षी की ओर इशारा किया और पूछा, अगर यह मछली शिकायत करे कि वह इस पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह न्यायसंगत होगा? राघव बोला, बिल्कुल नहीं। मछली तो पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। संत मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे अंदर भी वे खूबियां हैं जो औरों में नहीं हैं। यह सुनकर राघव को आत्मबोध हुआ। उसने समझा कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं और दूसरों से तुलना करने से सिर्फ नुकसान होता है। उसने तुलना करना छोड़ दिया और अपने गुणों और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जब वह अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने लगा तो उसे सच्चा संतोष मिलने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वर्षों बाद अपनी मेहनत के बल पर राघव ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया और गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुराकर कहता, कभी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वह अपने तैरने की कला को निखारे तो वह पूरे समुद्र पर राज कर सकती है। खुद की तुलना करना ऐसा है जैसे सूरज और चांद को एक साथ चमकने की उम्मीद करना। दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपनी ताकत पहचानो और सफलता की अपनी राह खुद बनाओ।